नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन कॉइन ट्रेजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं 1 रुपए के स्टील वाले सिक्कों के विषय में, जो सिक्के 1992 से लेकर 2004 तक बनाए गए थे। उन सिक्कों की 2025 की कॉइन बुक में कितनी कीमत बढ़ी है, इस विषय में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और जो सिक्के 2024 की बुक में कॉमन कैटेगरी में थे, उन सिक्कों की भी 2025 की कॉइन बुक में कितनी कीमत बढ़ी है, इस विषय में जानकारी दूंगा। इसलिए आपको बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो को शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी जरूर दबाना है, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अब आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर 1 रुपए का सिक्का देख रहे हो। ऐसे डिजाइन वाले सिक्के वर्ष 1992 से लेकर 2004 तक बनाए गए थे। इनका मेटल होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, वेट होता है 4.85 ग्राम, साइज होता है 25 mm और शेप सर्कुलर होता है। दोस्तों, इन सिक्कों में हमें 2024 की कॉइन बुक की तुलना में 2025 की कॉइन बुक में बहुत सिक्के स्केयर की कैटेगरी में आए हैं और कुछ सिक्कों की बहुत अच्छी कीमत देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं 2025 की कॉइन बुक में इन फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले 1 रुपए के सिक्कों की कौन सी मिंट की और कौन से ईयर के सिक्के महंगे हुए हैं, देख लेते हैं। दोस्तों, हमें पहले ही वर्ष 1992 में कीमती सिक्के देखने को मिलते हैं। तो अभी आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर 2025 की बुक का चेक देख रहे हो। दोस्तों, 1992 में ये सिक्के 1 रुपए के भारत की 2 मिंट द्वारा बनाए गए थे, बॉम्बे और हैदराबाद की मिंट से। आप यहाँ पे देख रहे हैं, हैदराबाद मिंट का सिक्का यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए तक कीमत है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपए तक और वेरी फाइन कंडीशन में 15 रुपए तक। और वहीं बॉम्बे मिंट का सिक्का यूएनसी कंडीशन में 60 रुपए और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपए तक कीमत रखता है। दोस्तों, 2024 की कॉइन बुक में यही 1992 में बने सिक्के, बॉम्बे मिंट का सिक्का तो कॉमन कैटेगरी में था, लेकिन हैदराबाद मिंट का सिक्का स्केयर कैटेगरी में था। हैदराबाद के सिक्के की कीमत तो दोनों वर्ष में एक जैसी है, लेकिन 2024 में बॉम्बे मिंट का सिक्का यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए तक कीमत रखता था, जो अब बढ़कर 60 रुपए हो गई है। दोस्तों, 1992 के बाद हमें 1993 में भी ये इस डिजाइन के सिक्के कीमती देखने को मिलते हैं। अब आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर 2025 की बुक का चिट देख रहे हो। 1993 में ये सिक्के भारत की 4 मिंट द्वारा बनाए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में 60 रुपए तक कीमत रखते हैं, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपए तक और वेरी फाइन कंडीशन में 15 रुपए तक। चारों मिंट के सिक्के स्केयर कैटेगरी में हैं, लेकिन हैदराबाद मिंट का सिक्का हमें थोड़ा महंगा देखने को मिलता है, यूएनसी कंडीशन में 75 रुपए और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपए और वेरी फाइन कंडीशन में 15 रुपए तक। दोस्तों, 1993 में बने ये सिक्के 2024 की बुक में सभी कॉमन कैटेगरी के कॉइन थे, जिनकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 50 रुपए तक थी, जो अब 2025 की बुक में बढ़कर 60 रुपए और 75 रुपए तक हो गई है। 1993 के बाद हमें 1994 में भी महंगे सिक्के देखने को मिलते हैं। अब आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर 2025 की बुक का चिट देख रहे हो। 1994 में ये सिक्के भारत की 4 मिंट द्वारा बनाए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। 4 मिंट के सिक्के हमें यहाँ स्केयर की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में 60 रुपए तक कीमत रखते हैं, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपए तक और वेरी फाइन कंडीशन में 10 रुपए तक। लेकिन हैदराबाद मिंट का सिक्का 1994 में भी हमें थोड़ा महंगा देखने को मिलता है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 75 रुपए तक है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपए और वेरी फाइन कंडीशन में 10 रुपए तक देखने को मिलती है। दोस्तों, 2024 की बुक में 1994 में बनाए गए ये सिक्के सभी कॉमन कैटेगरी में थे, जो अब 2025 में स्केयर कैटेगरी में आ गए हैं। 2024 की बुक में ये सिक्के 50 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते थे, जो कि अब बढ़ गई है। दोस्तों,
1994 के बाद 1995 में भी हमें ये कीमती सिक्के देखने को मिलते हैं। 1995 में अब आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर 2025 की बुक का चिट देख रहे हो। 1995 में ये सिक्के भारत की चारों मिंट से बने हुए दिखाई देते हैं। बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के थोड़े महंगे दिखाई देते हैं, जिनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 75 रुपए तक है। लेकिन कलकत्ता और नोएडा मिंट के सिक्के हमें यूएनसी कंडीशन में 60 रुपए तक कीमत दिखाई देती है, और ये सभी मिंट के सिक्के स्केयर की कैटेगरी में हैं। 1995 में 2024 की बुक में 1995 के सिक्के सभी कॉमन कैटेगरी के कॉइन थे, जिनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए तक थी, जो अब 2025 की बुक में बढ़कर आप देख सकते हो 75 रुपए तक पहुंच गई है। 1995 के बाद 1996 में भी हमें थोड़े महंगे सिक्के देखने को मिलते हैं। अब आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर 2025 की बुक का चिट देख रहे हो। 1996 में भी ये सिक्के भारत की चारों मिंट द्वारा बनाए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा की मिंट से। 1996 के सिक्के हमें बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा के मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में 60 रुपए तक कीमत दिखाई देती है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपए तक और वेरी फाइन कंडीशन में 10 रुपए तक। लेकिन हैदराबाद मिंट का सिक्का हमें 1996 में भी थोड़ा महंगा देखने को मिलता है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 75 रुपए तक है। लेकिन दोस्तों, 2024 की बुक में 1996 के सिक्के भी सभी कॉमन कैटेगरी के सिक्के थे, जिनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए तक थी, जो अब बढ़कर 60 रुपए और 75 रुपए तक पहुंच गई है। 1996 के बाद दोस्तों 1997 में भी ये 1 रुपए के स्टील वाले सिक्के हमें कीमती देखने को मिलते हैं। 1997 में अब आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर 2025 की बुक का चिट देख रहे हो, और यहाँ पर हमें 1997 में ये सिक्के भारत की चारों मिंट द्वारा और एक विदेशी मिंट द्वारा बनाए गए दिखाई देते हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और एक विदेशी मिंट मैक्सिको मिंट से। मैक्सिको मिंट का सिक्का तो हमें यहाँ कॉमन कैटेगरी में दिखाई देता है, लेकिन बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा के मिंट के सिक्के हमें यहाँ स्केयर की कैटेगरी में दिखाई देते हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, नोएडा मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में 60 रुपए तक कीमत रखते हैं, और हैदराबाद मिंट का सिक्का यूएनसी कंडीशन में 75 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। लेकिन मैक्सिको मिंट का सिक्का यहाँ पर हमें कॉमन कैटेगरी में देखने को मिलता है, जिसकी यूएनसी में कंडीशन में कीमत 50 रुपए तक हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, 2024 की बुक में 1997 में बने ये 1 रुपए के स्टील के सिक्के सभी मिंट के कॉमन कैटेगरी में थे, जिनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए तक थी, जो अब 2025 की कॉइन बुक में बढ़कर 60 रुपए और 75 रुपए तक पहुंच गई है। दोस्तों अब तक हम लोगों ने आज की वीडियो में 1992 से लेकर 1997 तक जितने भी स्टील वाले 1 रुपए के सिक्के आते हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त की। अभी हम लोग अगले बहुत ही कीमती सिक्के जानने से पहले आप देख रहे हैं इंडियन कॉइन ट्रेजर चैनल। यहाँ आपको मिलती है सिक्कों के बारे में सही और सटीक जानकारी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलो, इन स्टील वाले 1 रुपए के सिक्कों में आगे हमको कौन से ईयर का और कौन सी मिंट का सिक्का कीमती देखने को मिलता है जान लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 1992 से 1997 के सिक्कों के विषय में जानकारी प्राप्त की, और 1992 से 1997 तक सभी सिक्के स्केयर की कैटेगरी में हैं, और सभी सिक्के कलेक्टिबल कॉइन हैं। लेकिन दोस्तों, 1997 के बाद 1998 से लेकर 2003 तक सभी 1 रुपए के सभी मिंट के सिक्के सामान्य की कैटेगरी में आते हैं, और 2025 की कॉइन बुक के हिसाब से यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए तक कीमत रखते हैं। दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1998 से लेकर 2003 तक जितने भी 1 रुपए के स्टील वाले सिक्के हैं, सभी कॉमन कैटेगरी में हैं। हमें इन सिक्कों में कीमती सिक्का देखने को मिलता है वर्ष 2004 में। तो अब आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर 2025 की बुक का चिट देख रहे हो।
और 2004 में हमें ये 1 रुपए का स्टील वाला सिक्का भारत की चारों मिंट द्वारा बनाया हुआ दिखाई देता है। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा की मिंट से चारों मिंट के सिक्के स्केयर की कैटेगरी में हैं। बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए तक कीमत रखते हैं और हैदराबाद मिंट का सिक्का थोड़ा महंगा यूएनसी कंडीशन में 75 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। दोस्तों, 2024 की बुक में 2004 में बने 1 रुपए के सभी सिक्के स्केयर की कैटेगरी में तो थे, लेकिन उनकी कीमत 2024 की बुक में यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए तक थी, जो अब 2025 की बुक में 50 रुपए तक हो गई है बढ़कर। दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 और 2004 में बने 1 रुपए के सिक्के स्केयर की कैटेगरी में आ गए हैं और कलेक्टिबल कॉइन है। अगर आपको ये सिक्के यूएनसी कंडीशन में मिलते हैं तो आपको जरूर कलेक्ट करने हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। बाय दोस्तों।